तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस डायरेक्शन में। तो मैं यस भैया। कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस वजह, ठीक है। तो अगर सोच मैं इसको एक पोटेंशियल रेफरेंस मान लूं 0, जैसे यहाँ माना था, तो यहाँ पे यस कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यस भैया। मान ले अगर ये डी है, तो पता है क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट डी। यस भैया। जैसे यहाँ पे जी होता था फील्ड, तो एम एच साथ में मल्टीप्लाई होता था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी। डी। सही है। यस भैया। हाँ तो जी सही। ये होगा तेरा यहाँ का पोटेंशियल। मान ले ये रहा पोटेंशियल। पोटेंशियल 1, ये रहा पोटेंशियल 2। तो यानी तेरे यस। वायर के दो पॉइंट्स में जिनमें करंट दौड़ रही है, उनके बीच कोई डेल्टा पोटेंशियल होता है, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो चलो छोड़ दो, ये अभी नहीं पढ़ना, ये पिछले चैप्टर का था, मगर पढ़ा नहीं है तुमने यस शायद। भैया। ये रहा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। ओके। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस ही रीजन है कि हमारा इलेक्ट्रॉन चलता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और उसी वजह से हमारी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चल पाता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती है, मान ले मैं कुछ भी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ से यहाँ, और मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लो पे जाती है। जाती है। यस भैया। ठीक है। तो भैया हायर से लोअर ही क्यों जाती है? लोअर से हायर क्यों जाती हायर से लोअर ही जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इसका ये जाती क्यों है ये नहीं, ये सिर्फ हमने डिफाइन ही ऐसे कर दिया था फिजिसिस्ट्स ने पहले ही, कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाते जाते नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल ये देख रही ग्रेविटेशन, ये है? ग्रेविटेशन की फील्ड लाइन है। ठीक है। यस। अब देख, जब हम यहाँ थे तो ग्रेविटेशन क्या है, mgh है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी, और हमने नीचे क्या यस मानी थी, भैया। 0, है ना। जीरो। हमने जो मर्जी यस। माना हो, अगर यहाँ 10 माना तो यहाँ mgh प्लस 10 आया। ठीक है। ओके। यानी यहाँ पोटेंशियल थोड़ा हाई है। ठीक है। अब हायर से लोअर ही क्यों जाती है, उसका रीजन ये है कि मान ले तूने कोई भी चीज यहाँ से उठाई और यहाँ लेके गई। ठीक है। ठीक है अभी भैया। सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पता ना क्या होता है। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव नहीं वो ना होता है पता। जिन फील्ड में वर्क नेटवर्क डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन। इस ओके पॉइंट से इस पॉइंट जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे घूम के जाऊं, ऐसे 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 करके आऊं, या ऐसे डायरेक्ट जाऊं, तो जो नेटवर्क आएगा वो सेम आएगा तीनों के केसेस में। इसको कहते हैं ओके कंजर्वेटिव भैया। फील्ड। ठीक है। ठीक है। ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ। तो देख, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके गया जैसे मर्जी, क्योंकि यस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, मैं किसी भी बात से लेके जा सकता हूँ। तो ठीक अगर है मैं भैया। लेके गया, तो उसमें देख इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रही है, वो यस भैया। उस पार्टिकल के अगेंस्ट का में तू इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है, मान ले। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर टू लोअर फ्लो करेगा नेचुरली, और तू एक मिनट नहीं, यस भैया। तू पॉजिटिव चार्ज मान के चल, सॉरी। ठीक है। अगर तू वो लेके जा रही है, तो सोच, जब तू पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, वो चाहेगा कि वो इस डायरेक्शन में जाए। जैसे जब हम यस। कोई पत्थर उठाते हैं, तो ग्रेविटेशन तो चाहती है कि हम उठाएं नहीं, यस। वो नीचे की तरफ जाए, है ना। यस। तो जैसे जैसे हम उसको उठाते जाते हैं, या पत्थर को, या प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज मान ले, तो उसमें क्या होगा कि तू उस
फील्ड के अगेंस्ट काम कर रही है ना? यस भैया। है ना? फील्ड के अगेंस्ट यस। काम कर रही है, तो यानी तू हाँ जी। उस पत्थर पे काम कर रही है, तो उस पत्थर को कोई ना कोई एनर्जी मिल रही होगी ना तेरी शरीर की वजह से, कि तू उसको उठा रही है किसी और फोर्स के अगेंस्ट। समझ आया? खुशबू, खुशबू, तेरा माइक काम नहीं कर रहा या बोल रही? यस भैया, नेट रुक गया था बीच में। क्या? नेट रुक गया था भैया बीच में। सवेरे सवेरे? हाँ, मेरा ना पता नहीं भैया वो प्रॉब्लम है क्या, थोड़ी मेरा फोन अभी ठीक तरीके से हुआ नहीं, इतने पैसे लगा लिए, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है अभी इस पे। रियलमी का फोन ले लेती, अच्छे होता है वो। भैया ये तो मैंने अपना वही ठीक करवाया, लिया नहीं है नहीं। हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरे को भी लेना है, मेरा तो फोन खराब हो गया, मैं तो रियलमी का ले लूंगा। वो तो 12th के बाद देखी। देखते हैं। अच्छा देख, तो ऐसा है कि ये रहा पॉजिटिव जवाब। तो जब तूने पत्थर उठाया, तो पत्थर वही। उठाने पे क्या हुआ? वो तूने उस पत्थर पे को एनर्जी दी कोई, कि यार तू पोटेंशियल ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है ऊपर, तो तू उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रही है अपनी, है ना? यस भैया। तो तू उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो सोच उसके अंदर कोई हायर एनर्जी आ रही है एज कंपेयर टू नीचे वाले पॉइंट के। यस भैया। तो इसीलिए ये एक तरह से रीजन नहीं है कोई, ये समझने का तरीका है कि वो हायर से लोअर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां या पीछे एनर्जी हाई है। अब तो कम हाई। यस। एनर्जी से ज्यादा वाले एरिया में थोड़ी, मतलब एक जगह छोटा छेद है और एक जगह बड़ा छेद है, तो तू छोटे हम्म। छेद से निकला पानी बड़े छेद में डालेगी, तो वो कैपेसिटी थोड़ी पूरी करेगा, प्रेशर इतना यस आएगा ही नहीं। मगर अगर तू बड़े छेद से छोटे छेद में डालती है, तो प्रेशर भी अच्छा आएगा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो भी होगा, सब सही होगा उसमें, है ना? यस। हाँ जी। तो यही है, मतलब हम नलके से उस एंड में पाइप में पानी निकालते हैं जहाँ पाइप में छेद होता है, जहाँ पाइप में छेद है वहां से पानी डालेंगे नलके में, तो फिर कैसा अजीब होगा। यस समझ भैया। आई? बस ये वो वैसी बात, ठीक है। ओके भैया। यस। तो ये है, तो ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है हमारे करता है हाई। वायर में, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन यस। जनरेट करता है? बैटरी। वाइट। यानी यस। अगर एक खाली तार पड़ी है, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, जैसे ही बैटरी के दो एंड्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल उसमें डिफरेंस आ एनर्जी जाएगा, है। पूरी की पूरी हम्म। तार में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, पूरी की पूरी तार यस। में। और जब एक बार इलेक्ट्रिक ओके। फील्ड आ गई, फिर उसके बाद क्या ही है, उसके बाद तो मोशन ही मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और करंट आ यस भैया। जाएगी। हम्म। तो ये थी कि करंट एक तार में कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यस भैया। हम्म। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओके भैया। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या है कि ओम वोम ने बनाया था, और इसने क्या कहा था कि देखो, इमेजिन अ कंडक्टर थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग, कोई भी एक तार I is flowing, and let V be the potential difference between the ends of the conductor, ठीक है। हम्म। तो जो वोल्टेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या वोल्टेज इक्वल टू आर है। कर। क्या है ये ठीक इसका है। मतलब? समझ आया? यस भैया। क्या? आर क्या है? आर तो क्या है वो तो तुम जानते ही हो। ये देख, ये अगर एक तार है, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है V1, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है V2,
तो यस V1 माइनस V2 मान ले कुछ भी गिवन है कि मान ले इधर 7 वोल्ट है यस और इसमें कोई करंट आए चल रही है, ठीक है। तो तू यस करंट आए मान ले 14 एम्पेयर करंट चल रही है। तो ओके बात भैया सिर्फ इतनी सी ये है कि जो तेरी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मानना पोटेंशियल नहीं, तार जिन दो एंड्स के यस बीच में है उनका पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था करंट I को। ओके डायरेक्टली भैया प्रोपोर्शनल मतलब अगर V2 क्रॉस V2 माइनस V1 बढ़ता है, ठीक है, मान ले यस तू V1 को सेम रख के ये V2 को सेम रख के V1 को इंक्रीज करती है, यस नहीं सॉरी V1 माइनस V2 यार, V1 माइनस V2, V2 तभी को मैं जो भी, हाँ, इंक्रीज वरना वो उल्टा आ ना जाएगा। तो ये यस जब ये बढ़ता है तो तेरी करंट आय भी बढ़ती रहेगी, ओके ठीक है, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगा तो करंट घटेगी। और इन्होंने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के बोला भैया यहाँ इसको हटा दो और यहाँ के कर दो। भैया भैया मेरी बात सुनो, हाँ बार बार है ना वीडियो कट जा रही है, मेरा नेट मैंने कैसे ना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप ऐसे करो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, आप पढ़ाओ, मैं सुन रही हूँ, तो वो बाद में मुझे एक भेजें। मिनट रुक, मेरी वीडियो ऑन है क्या, मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ, रुक। अब सुन, हाँ जी अब स्टेबल आएगा हल्का हल्का, हाँ तू देखती जा। हाँ ठीक है, V1 माइनस V2 ये करंट आई आएगा, सही है, सही है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब तभी हम्म इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पूरे को कोई के कह लूं तो ये जो V कह लूं पूरा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो ये के आई आएगा, आर आई में कहना चाहूंगा इसको आर आई। तो जहाँ आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इतना तो पढ़ रखा है तुम लोगों ने, यस ये रेजिस्टेंस बताना वही होती है। क्या। रेजिस्टेंस वो नहीं होती उसकी दूरी, किसकी, अपने दो चीजों के विचकार के जो एंड पॉइंट होते हैं उनको अरे रेजिस्टेंस। नहीं, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ओम्स लॉ ये है, ये नहीं, ठीक है, ओम्स लॉ ये है। ओके दूसरी बात रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान ले एक तार में करंट दौड़ रही है, ठीक है, यस तो वो देख, यस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आते हैं कि जो आर है ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना, है ना, हाँ की ना, यस आर भैया कोई ना क्या, कह रही मेरी वीडियो बार बार कट जा रही है, मीन्स फिर ऑफ होके फिर ऑन हो जाती है। तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना, मुझे भी भेज हाँ देना भैया। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, भेज दूंगा, उसकी चिंता मत कर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, आर अगर यस पॉजिटिव है तो सोच ये वी, मैं इस पे समझाता हूँ, ये देख, तो मैं क्या समझा रहा था, ये रही तार, यस भैया ये रहा V1, ये रहा V2, मैंने कहा कि V2 V1 माइनस V2 बराबर कोई V मान लो। और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि भैया जो तुम्हारा V है डायरेक्टली इस तार में करंट कोई I फ्लो चल रही है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सही है, ओम्स लॉ ये कहता है। तो हमने कहा कि भैया ठीक ठीक है, तुम्हारा अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो हम ऐसे, याद रखना कभी भी प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली हम्म प्रोपोर्शनल होता है ये,
और दोनों के लीनियर है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कोई कांस्टेंट इनटू आई। ठीक है, अब ये हाँ कोई कांस्टेंट को हमने नाम दिया है आर और उसको नाम दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो एक चीज ठीक है। सोच, अगर मैं यहाँ V लिखूं 5, पहले तो रेजिस्टेंस जो भी हम मेटल वेटल पढ़ते हैं उसके लिए क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी बहुत चीजों के यस। लिए रेजिस्टेंस नेगेटिव भी होता है, मगर जो हम पढ़ रहे हैं, राइट, जो हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के लिए या वायर्स के लिए बात करें, उसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0 तो भैया। सोच अगर ये V है, ये कोई 6 है, यस। और रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू हो और ये I है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो सोच जो तेरा 0। I है वो हमेशा इस 6 से कम ही होगा। यस भैया। क्यों, बताइए। पता नहीं, दोबारा बोलना थोड़ा सा, क्योंकि भैया मुझे आपकी स्क्रीन जमा शो नहीं हाँ हो रही, हाँ, कुछ भी नहीं शो। स्क्रीन नहीं शो हो रही, अरे व्हाइट बिल्कुल भी बोर्ड। नहीं, वो क्या जमा भी नहीं, कुछ भी नहीं शो हो रहा है, सिर्फ मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। अगर मेरा V इज इक्वल टू आर आई है, तो V है 6 मान ले, और यस R भैया। है कुछ और I है कुछ, तो I हमेशा 6 से कम क्यों होगा। R हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रेजिस्टेंस है, है। रेजिस्टेंस है तो वो कमी होगा। हाँ, मतलब ये रीजन नहीं, ये मैथमेटिकली, ये अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं है, ये मान ले कोई K भी होता तो ऐसा होता है कि ये 6 डिवाइडेड बाय कुछ K होगा इक्वल टू I, है ना। अब यस। ये जो K है, ये मैंने बताया कि हम जितना पढ़ेंगे उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 6 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा है, तो मुझे वो जो भी वैल्यू देगा वो खुद 6 से तो कम ही होगी ना। यस भैया। जो 1 से बड़ा है एक्चुअली, तो वो हमें जो भी वैल्यू देगा वो 6 से छोटी होगी, है ना। ठीक है, तो यानी तेरी जो I की वैल्यू है वो क्या है, तेरे 6 से छोटी। ठीक है, पॉइंट याद यस। रखने वाला क्या है, रेजिस्टेंस सिर्फ एक ऐसी चीज है, देख, रेजिस्टेंस हाँ वाले कांस्टेंट की वजह से करंट कम हो गई, है ना। यस। हाँ तो जी। रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसी एक चीज है, द टोटल इफेक्ट दैट अपोजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ओके भैया। यानी इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश कर रहा है और वो उसको अपोज करे कि नहीं भाई तू नहीं चलेगा, वो यस। होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओके भैया। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ओके। रेजिस्टेंस क्या है समझ आया। हाँ जी। ठीक है, ये देख स्क्रीन यस। दिख रही है। अभी दिख तो रही है बट आपको कुछ लिखा, हाँ जी, अब अब दिख गई। हम्म। तो अब क्या है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। तो द एसआई यूनिट ऑफ, ये याद करना जरूरी है, तो एसआई यूनिट ओम होती है, क्या होती है, ओम, और उसका सिंबल ये होता है, इतना तो पढ़ा ही होगा स्कूल में। यस भैया। हाँ की ना। हम्म। ठीक है, तो चलो ये है, तो इसके बाद the resistance R not only depends on the, देखो ये important points हैं, इनको अच्छे से नोट करना। The resistance R not only depends on the material of the conductor but also on the यस। dimensions of the conductor। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, यस। the dependence of R on the dimensions of the conductor can be determined, वो अभी अपन देखेंगे। ओके। हाँ, देख,
R इज इक्वल टू रो L बाय A। मैंने क्या कहा था कि मान ले पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अभी हम देख इस रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक। तो यस भैया। अब मान ले ये एक तार है, ये कॉपर की है। ये एक तार है, ये एल्युमिनियम की है, ठीक है। इसका सब सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने ये गोल तार होती है ना, तो इसका ये वाला एरिया जो होता है इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस यस सेक्शन, ठीक है। इसकी लंबाई जो है यस। वो भी सेम है, एल एल, एल। ठीक है। सब ओके। सेम है इन दोनों दोनों तारों में। तो ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस मान ले कोई आर और इसका R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2, तो R1 R2 में क्या रिलेशन होगा? यस भैया। R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा? हाँ, अगर ये कोई दो अलग अलग रेजिस्टेंस है मगर सब सेम रख दिया मान ले, सब सेम, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, तो R1 R2 में क्या वो होगा? रेजिस्टेंस दोनों में कुछ फर्क नहीं होगा भैया, सेम ही होंगे। मगर एक बात याद रखने वाली बस कि ये कॉपर है और ये एल्युमिनियम है। आगे वापस। यस भैया। आगे वापस। हाँ वो बार बार जा रहा, मैं कह रही भैया आप ऐसे करो यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा कट रही है मेरे बीच को में। बस ये एक पॉइंट कर करने दे। तो देख ठीक है। क्या है, ये अगर R1 है ये R2 है, तो बात याद रखना कि दो अलग हम्म। अलग मटेरियल का, अलग अलग यस तो अलग मटेरियल अलग। कुछ हम्म। भी हो का रेजिस्टेंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। फिर चाहे उनकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब सेम हो, यस भैया। कोई रिलेशन नहीं, R1 R2 से कतई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यस हो भैया। सकता है R1 हम्म। R2 के बराबर हो, मगर वो लक बाय चांस की बात है, मैथमेटिकली और फिजिक्स के हिसाब से नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ओके बस भैया। एक बात और कि ये रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A, यस। ठीक है। जहां तेरा ये रो होता है रेजिस्टिविटी, यस। क्या होता है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी ही चीज है जो हमें अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, मान ले कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी कोई R1, यस। और एल्युमिनियम की कोई अलग रेजिस्टिविटी होगी R2। R1 R2 क्या होंगे? अलग अलग, अलग अलग। ठीक है। इसी वजह से ये R अलग हो जाता है अगर L और A दोनों सेम भी हो तो। रेजिस्टिविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक ओके भैया। है। मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड तो नहीं किया है, मगर जहां से शुरू किया था वहां से मिल जाएगा। हाँ भैया, वो आधा तो मैंने लिखा हुआ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां तक तो चल पड़ा था, अभी हुआ है। वो मैंने थोड़े लेक्चर से डाउनलोड कर लेना, तो एम भी उसमें लगी मेरे ख्याल से। कोई नहीं, ठीक है। तो आज एंड करता हूँ फिर। मगर ये हम्म। सारा देख, अब पढ़ के आए हो यार, अब टाइम नहीं है कि मैं बार बार पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए ताकि तुम वो लेक्चर ध्यान से देख लो। अब मैं बार बार पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है।
यस भैया, कोई बात नहीं। और फिर मैं कल टाइम पे क्लास 6:30 रख लेंगे। हाँ, मैं 6:30 शुरू कर दूंगा। तू मानसी को भी, मेरे को मानसी का नंबर भेज दे और ये इंस्टा पे। तुम्हें पता है क्या हुआ, मैं तुम्हें 6:30 पूरे मैसेज कर दे और गलती से किसी और को कर दे, उसका मैसेज क्या। हैं, शाबाश, बहुत सही। फिर क्या हुआ? हाँ खुशबू।